हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है और ये सारे जो क्वेश्चन हैं ये आपके एग्जाम से रिलेटेड हैं और ये जो टॉपिक है ये आपके आने वाले जो एग्जामिनेशन है उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है। तो आप ये पूरा वीडियो को अंत तक देखेंगे कि आपके आने वाले जो एग्जामिनेशन हैं उनके लिए सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, एग्जाम्पल ऑफ एन एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम इज़। अगर पूछा जा रहा है इनमें से जो दिए गए ऑप्शन है उनमें से एग्जाम्पल है एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम का, तो वो कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पैनक्रियाटिक लाइपेज। ठीक है, ये पैनक्रियाटिक लाइपेज जो है ये एग्जाम्पल है एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम का। ठीक है, अब यदि हम बात कर लेते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स के बारे में कि एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स ये क्या होता है, उसके बारे में देख लें। तो एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स या इसको एक्सो एंजाइम भी कर सकते हैं, ये सेल के द्वारा सेक्रीट होता है और ये आउटसाइड द सेल ये फंक्शन करता है। ठीक है, यदि हम कह सकते हैं प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल, ये दोनों सेल जो होते हैं एक्सो एंजाइम्स को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल यदि पूछा जाता है तो सेलेब्री एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज, ये सारे इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है, अब यदि हम एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स के बारे में यदि बात कर ही रहे हैं तो अब थोड़े इंट्रा सेलुलर एंजाइम्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो ये कहाँ होता है? ये इनसाइड द सेल प्रेजेंट होता है ये एंजाइम्स। ठीक है, और जैसे कि आपको इसका जो फंक्शन होगा वो साइटोप्लाज्म में होगा, क्लोरोप्लास्ट में होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, न्यूक्लियस में होगा, इनका फंक्शन यहीं पे होता है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल में डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, तो ये सारे इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द पीएच ऑप्टिमम ऑफ मोस्ट ऑफ द एंजाइम इज। जो पीएच ऑप्टिमम पीएच जो होता है मोस्टली एंजाइम्स का वो क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 5 to 9, यानी 5 से 9 के बीच होता है। जो ऑप्टिमम पीएच होता है वो कितना होता है? तो बिटवीन 5 to 9। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम्स एक्टिविटी। आपको पूछा जा रहा है वो कौन सा फैक्टर है जो एंजाइम्स की एक्टिविटी को अफेक्ट करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज, यानी कॉन्सेंट्रेशन, एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन, एंजाइम्स का पीएच और टेम्परेचर, ये सारे जो हैं वो एंजाइम्स के अफेक्ट करता है, उसको एक्टिविटी को अफेक्ट करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द एंजाइम्स ग्लूकोज 6-फॉस्फेटेज इज प्रेजेंट इन। आपको पूछा जा रहा है जो एंजाइम्स ग्लूकोज 6-फॉस्फेटेज है ये कहाँ प्रेजेंट होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लीवर। ठीक है, ये लीवर में प्रेजेंट होता है। और यदि हम बात कर लेते हैं ग्लूकोज 6-फॉस्फेटेज के फंक्शन के बारे में, तो ये जो इसका फंक्शन होता है ये जो एंजाइम्स है ये हाइड्रोलाइज करता है ग्लूकोज 6-फॉस्फेट को। ठीक है, जिसके वजह से फॉस्फेट ग्रुप और फ्री ग्लूकोज का क्रिएशन होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और ये जो एंजाइम्स मेनली लीवर में प्रेजेंट होता है और किडनी में भी। कई बार यदि यहाँ पे लीवर के जगह पे किडनी ऑप्शन होता तो आप किडनी में भी लगा सकते थे। ठीक है, ये दोनों में जगह होता है। ठीक है, आप ये कह सकते हो स्टारवेशन के टाइम में ग्लूकोज प्रोवाइड जो होता है इन्हीं के द्वारा किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वन ऑफ द एंजाइम्स रेगुलेटिंग ग्लाइकोलाइसिस इज। आपको पूछा जा रहा है वो कौन सा एंजाइम्स है जो कि ग्लाइकोलाइसिस को रेगुलेट करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज। ठीक है, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज एंजाइम्स है जो रेगुलेट करता है फर्मेंटेशन को भी। ये आपको याद रखना है, ये ग्लाइकोलाइसिस को करता है, फर्मेंटेशन को, ये जो फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है उसको रेगुलेट करता है। ठीक है, सिंपल ग्लूकोज जो होता है उसको ब्रेक डाउन करता है 2 मॉलिक्यूल्स में, जैसे पायरुविक एसिड में। ये ब्रेक डाउन करने का काम जो होता है इसी का होता है, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज का। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर कीटोन बॉडी फॉर्मेशन आर एसोसिएटेड मेनली विथ। आपको पूछा जा रहा है वो एंजाइम्स जो कीटोन बॉडी के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो एसोसिएटेड होगा किससे एसोसिएटेड होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया से एसोसिएटेड होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द पीएच ऑप्टिमा फॉर सेलेब्री एमाइलेज इज।
जो सैलिब्री एमाइलेज के लिए जो पीएच ऑप्टिमम पीएच होता है वो कितना होता है ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 6.6 to 6.8। ठीक है, यानी ऑप्टिमम पीएच जो होगा सैलिब्री एमाइलेज का कितना होगा 6.6 to 6.8। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8। इन एक्यूट पेनक्रेटाइटिस द इंजाइम राइज्ड इन फर्स्ट 5 days। आपको पूछा जा रहा है एक्यूट पेनक्रेटाइटिस में कौन सा इंजाइम से जो फर्स्ट 5 days में राइज हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सीरम एमाइलेज। ठीक है, जो सीरम एमाइलेज है वो फर्स्ट 5 days में क्या हो जाता है राइज हो जाता है। अब यदि हम बात कर लेते हैं एक्यूट पेनक्रेटाइटिस के बारे में, तो एक्यूट पेनक्रेटाइटिस का मतलब होता है पेनक्रियाज में इन्फ्लेमेशन। ठीक है, और बहुत क्विकली सडनली जो इन्फ्लेमेशन क्रिएट हो जाता है पेनक्रेटाइटिस में उसको बोलते हैं एक्यूट पेनक्रेटाइटिस। इसका मेन सिम्टम क्या होता है एब्डोमिनल पेन। ठीक है, और इसका मोस्ट कॉमन काउज यदि पूछा जाता है कि एक्यूट पेनक्रेटाइटिस का कॉमन काउज क्या है, तो गॉल स्टोन। ठीक है, जो गॉल ब्लैडर स्टोन होता है ना उसकी वजह से होता है, और बहुत ज़्यादा अल्कोहल को भी लेने से ड्रिंक करने से भी पेनक्रेटाइटिस एक्यूट पेनक्रेटाइटिस होता है। ठीक है, ऐसे पेनक्रियाज के बारे में तो आपको पता है कि पेनक्रियाज जो है एक स्मॉल ऑर्गन है, लेकिन ये इसका बहुत ही क्रूशियल रोल होता है डाइजेशन में। ठीक है, और ट्राइग्लिसराइड के लेवल के बढ़ जाने की वजह से भी जो है वो एक्यूट पेनक्रेटाइटिस हो जाता है। ठीक है, जिसको हाइपर ट्राइग्लाइसिडीमिया भी बोलते हैं। ठीक है, यानी ट्राइग्लिसराइड जो होता है उसमें क्या हो जाता है बढ़ जाता है, इस वजह से भी एक्यूट पेनक्रेटाइटिस होता है। और कैल्शियम लेवल के बढ़ जाने की वजह से भी एक्यूट पेनक्रेटाइटिस होता है, इसको हाइपर कैल्सीमिया भी बोलते हैं। ठीक है, हाइपर कैल्सीमिया के कंडीशन में भी एक्यूट पेनक्रेटाइटिस होता है। ठीक है, अब चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग सीरम एंजाइम राइज इन मायोकार्डियल इन्फाक्शन। आपको पूछा जा रहा है वो कौन सा सीरम एंजाइम्स है जो मायोकार्डियल इन्फाक्शन में इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, जब मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है तो ये इंक्रीज होता है। सबसे पहले मायोकार्डियल इन्फेक्शन को समझ लेते हैं। तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन क्या है, वो हार्ट अटैक। ठीक है, हार्ट अटैक को ही हम लोग मायोकार्डियल इन्फेक्शन कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जिसमें हार्ट मसल्स जो होता है वो बिल्कुल डाई हो जाता है, क्योंकि जितना ब्लड उसको फ्लो चाहिए होता है उतना नहीं मिल पाता है। और इसको आप कह सकते हैं कि जो आर्टरीज होता है उसके ब्लॉकेज की वजह से, ठीक है, जो हार्ट की जो सप्लाई होती है ब्लड सप्लाई वो रुक जाती है। ठीक है, तो इसमें कुछ एंजाइम्स हैं जो उनके लेवल जो होते हैं वो एलिवेट हो जाते हैं। तो सबसे पहले ये जो आपके दिए गए हैं एंजाइम्स हैं ये सारे के सारे एंजाइम्स हो जाएंगे, यानी ऑल ऑफ दीज। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रेटिनिन काइनेज, ट्रोपोनिन, एलडीएच, ये सारे हो जाएंगे। ठीक है, ये एलडीएच जो है हमारा ये हो जाएगा लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस। ठीक है, जो लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस है ये भी मायोकार्डियल इन्फेक्शन के केस में इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एंजाइम्स विटामिन्स एंड हार्मोन्स आर कॉमन इन। जो एंजाइम्स विटामिन्स और हार्मोन्स हैं इन सब में कॉमन क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रेगुलेटिंग मेटाबॉलिज्म। ठीक है, ये मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। ठीक है, एंजाइम्स का भी ये काम है मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करना, विटामिन्स का भी और हार्मोन्स का भी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। एंजाइम्स आर, एंजाइम्स क्या है ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को पता ही है, एंजाइम्स का एक प्रोटीन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। एंजाइम्स एक्ट बेस्ट एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर कोल्ड। आपको पूछा जाए जो एंजाइम्स हैं वो पार्टिकुलर टेम्परेचर पे बेस्ट मतलब अच्छे से एक्ट करते हैं, उस पार्टिकुलर टेम्परेचर को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऑप्टिमम टेम्परेचर। ठीक है, ऑप्टिमम टेम्परेचर पे जो एंजाइम्स होते हैं वो अच्छे तरीके से एक्ट करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। एंजाइम्स विच आर प्रोड्यूस्ड इन इनएक्टिव फॉर्म इन द लिविंग सेल आर कॉल्ड। पूछा जा रहा है कि वो एंजाइम्स जो प्रोड्यूस होते हैं इनएक्टिव फॉर्म में लिविंग सेल्स में उसको क्या बोलते हैं। तो उस एंजाइम्स को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑप्शन डी, उसको बोलते हैं प्रो एंजाइम। ठीक है, यानी जो प्रो एंजाइम होता है वो इनएक्टिव फॉर्म में प्रोड्यूस होता है। ठीक है, लिविंग सेल्स में।
तो आपको याद रखना है कि जब पूछा जाता है इनएक्टिव फॉर्म में पूछा जाता है, आपको बताना है कि इनएक्टिव फॉर्म में क्या होते हैं, तो प्रो एंजाइम्स, ठीक है। अब यदि हम प्रो एंजाइम्स के बारे में यदि हम बात करें कि जो प्रो एंजाइम्स है वो क्या होता है, तो प्रो एंजाइम्स जो होता है ये प्रिकर्सर होता है एंजाइम्स का, ठीक है। जो इसमें कुछ चेंजेस जो होते हैं उसके वजह से जो आपके एंजाइम्स हैं उसका फॉर्मेशन होता है कुछ चेंजेस होने के बाद। जैसे एग्जांपल यदि पूछा जाता है कि प्रो एंजाइम्स का कुछ एग्जांपल, तो पेप्सिनोजन, ठीक है, तो ये पेप्सिनोजन हो जाएगा, ट्रिसिनोजन हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब इसके एग्जांपल हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। द ऑप्टिमम पीएच ऑफ पेनक्रेटिक लाइपेज इज, यानी जो पेनक्रेटिक लाइपेज है उसका ऑप्टिमम पीएच कितना होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 6, ठीक है। ये 6.0 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आज का जो आखिरी क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। एग्जाम्पल ऑफ अ प्रो एंजाइम, प्रो एंजाइम का आपको एग्जाम्पल पूछा जा रहा है। काफ़ी आसान सा क्वेश्चन, अभी मैंने पहले बता दिया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में इसका आंसर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए पेप्सिनोजन, ठीक है। यानी पेप्सिनोजन जो है वो प्रो एंजाइम्स का एग्जाम्पल है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छी क्वेश्चन के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।